अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किन किन फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो या फिर वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाए, वो क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका जो एसेंशियल एलिमेंट है, कंपोनेंट है, वो क्या है? वो कार्बन और हाइड्रोजन है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इन फार्मूला के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। जिस तरह से हर एलिमेंट का सिंबल होता है, इसी तरह हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। वो केमिकल फार्मूला हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वो केमिकल फार्मूला हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट और हर एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं। यानी कि केमिकल फार्मूला हमें नंबर एंड काइंड ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, यानी कि बताता है कि किसी फॉर्मूले में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कितने एटम मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें मीथेन, तो हमें नाम से जाहिर नहीं हो रहा कि मीथेन जो है इसमें कौन से एटम मौजूद है। अगर इसके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है कि इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम एज वेल एज काइंड ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है कि कितने एटम मौजूद है और कौन कौन से एलिमेंट के एटम मौजूद हैं। CH4 में कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं। इसी तरह ईथेन जो है, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, यानी कि इसमें मौजूद है 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8, यानी कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आर द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के हम कह सकते हैं कि इसमें कितने एटम, कौन कौन से एलिमेंट के कितने एटम मौजूद होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बॉन्डिंग या फिर अरेंजमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें पता नहीं चलता कि ये जो कार्बन है ये किस तरह से बॉन्डेड है, इनमें किस तरह की बॉन्डेड या फिर किस तरह की अरेंजमेंट की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट अराउंड द कार्बन एटम, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूले से हमें पता चलता है कि कार्बन एटम के इर्द गिर्द कौन कौन से एलिमेंट मौजूद, कौन कौन से एलिमेंट या फिर कितने एटम्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है कि कितने एटम्स और कौन कौन से एटम मौजूद हैं। ये हमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताता, ना फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है कि कार्बन एटम जो है उसमें कौन किस किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है, आया वो सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या देता है? ये हमें अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस फार्मूला में जो है एटम जो है वो किस बॉन्ड के थ्रू अरेंज हुए हैं। जैसे कि अगर हम ईथेन को देखें, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। C2H6 से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि इसमें बॉन्ड अरेंजमेंट किस तरह से हुई है। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमें बताता है कि ईथेन में 2 कार्बन एटम आपस में बॉन्डेड है। इसके अलावा हर कार्बन एटम जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें
अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें जो सेंट्रल एटम होगा वो कार्बन एटम होगा, यानी कार्बन एटम के इर्द गिर्द हाइड्रोजन या फिर दूसरे एलिमेंट मौजूद होंगे। तो हम स्ट्रक्चर फार्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नोन हो तो उससे हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रोपेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम 3 कार्बन एटम लिखेंगे और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड को शो करेंगे। कार्बन 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 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हमने 3 कार्बन लेके हर कार्बन को बॉन्ड किया दूसरे कार्बन एटम के साथ। अब ये बात हमेशा याद रखें कि जो कार्बन एटम है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है और वो 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जब हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड कर दें उसके बाद हमने हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। अगर उसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम मौजूद है, यानी कि अगर C3H8 है तो इसका मतलब कार्बन के अलावा वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है। तो उसके बाद हमने कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन अटैच करने, इतने हाइड्रोजन अटैच करने हैं कि उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन बॉन्डेड है एक कार्बन के साथ, यानी कि ये कार्बन बनाता है एक बॉन्ड। इसको 4 बनाने के लिए मज़ीद कितने बॉन्ड बनाने होंगे, इसको मज़ीद 3 बॉन्ड बनाने होंगे। वो 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएगा। अब अगर हम इस सेंट्रल कार्बन को देखें तो ये बॉन्डेड है 2 कार्बन एटम के साथ, यानी कि इसको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 2 बॉन्ड रिक्वायर होंगे। वो 2 बॉन्ड ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बना लेगा। फिर इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन जो है एक बॉन्ड बनाता है तो मज़ीद के कितने बनाएगा, मज़ीद ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूले में हम क्या करते हैं, पहले हम कार्बन एटम, जितना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन एटम होते हैं उन कार्बन एटम का बॉन्ड बनाते हैं विद अदर कार्बन एटम। उसके बाद हम हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं विद द हाइड्रोजन एटम। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। अगर स्ट्रक्चर फार्मूले में काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 कार्बन हैं। यानी कि प्रोपेन के स्ट्रक्चर फार्मूले से हमें पता चलता है कि तमाम कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह ब्यूटेन का फार्मूला है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, यानी कि इसमें 4 कार्बन जो है आपस में बॉन्डेड है और इसके साथ वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। 1 2 3 4 कार्बन है जो कि आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा हर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास जो ब्यूटेन है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमें बताता है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम मौजूद है जो कि आपस में सिंगली कोवेलेंट बॉन्ड है, साथ साथ वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डेड है। इसके बाद आते हैं कंडेंस फार्मूले की तरफ। स्टूडेंट कंडेंस फार्मूला जो है वो सिमिलर टू स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। फ़र्क क्या होता है कि स्ट्रक्चर फार्मूले में हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड को यानी कि डैश से प्रेजेंट करते हैं। कंडेंस फार्मूले में हम ना तो बॉन्ड शो करते हैं ना कोई डैश रिप्रेजेंट करते हैं। Condensed formula of a molecule is the formula where the group of atoms are shown in order as they appear in the structure formula with no bond or dash। यानी कि उसी अरेंजमेंट से शो करते हैं लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। रिटन एज अ सिंगल लाइन विदाउट एनी ब्रांचेस, इसको हम सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन यहाँ पे हम कोई ब्रांच कोई डैश रिप्रेजेंट नहीं करते, सिंपल उसको ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन की तरफ देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8, यानी कि इसमें 3 कार्बन एटम और 8 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब इसका हम कंडेंस फार्मूला क्या करेंगे, पहले इस कार्बन को लेते हैं, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन मौजूद है 3, तो इस को हम ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं CH3। इसके बाद कार्बन मौजूद है, कार्बन के साथ है 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम कलेक्टिवली लिखते हैं CH2। इसके बाद क्या है, C है और साथ में 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम कलेक्टिवली लिखते हैं CH3। तो कंडेंस फार्मूला क्या होता है, वो स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें हम एटम्स को ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं विद नो बॉन्ड और डैश, उसमें ना कोई बॉन्ड शो करते हैं ना डैश शो करते हैं।
इसी तरह ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। इसमें 4 कार्बन है जो कि 10 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। इसका कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? इस कार्बन को देखें, फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CH3। फिर सेकेंड कार्बन को देखें, इसके साथ बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन एटम, तो हम लिख देंगे CH2। फिर है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे लिख देंगे CH2। एंड में है CH3, तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट देंगे CH3। अब यहाँ पे देखें 2CH2 यूनिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं CH3, CH2 होल 2 एंड CH3। यानी कि अगर CH2 यूनिट रिपीट हो रहे हैं तो हम इनको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, जितने नंबर होंगे उनको हम ब्रैकेट के बाहर लगा लेंगे। अगर यहाँ पे 3 CH2 ग्रुप होंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे CH2 होल 3। तो कंडेंस फार्मूला क्या है? कंडेंस फार्मूला वो स्ट्रक्चर फार्मूला है जिसमें हम एटम्स को उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में वो स्ट्रक्चर फार्मूले में अपीयर हुए हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, हम उसको बॉन्ड या फिर डैश से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब आते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की तरफ। अब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी जो है वो भी स्ट्रक्चर फार्मूले की तरह ही होता है। अ स्ट्रक्चर फार्मूला इन विच एलिमेंट आर शोन इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट एंड क्रॉस बिटवीन वेरियस एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूले को देखें, स्ट्रक्चर फार्मूले में हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर हो रहा है, इसको हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम डॉट एंड क्रॉस से, यानी कि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए मीथेन और प्रोपेन की, तो इसमें हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए CH4 में बॉन्ड है, कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड है, तो हम इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कैसे लिखेंगे? कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड की जगह हम हर कार्बन पे एक डॉट लिख लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो उस बॉन्ड की जगह हम हर हाइड्रोजन की जगह हम X लिख देंगे, क्रॉस लगा लेंगे। इसी तरह प्रोपेन का देखें मॉलिक्यूल, इसका अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो कार्बन जो है आपस में बॉन्डेड है, साथ में वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड। हम इसका कंडेंस फार्मूला क्या करेंगे? हर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जितने भी कार्बन है, जितने बॉन्ड बना रहा है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम 4 डॉट लिखेंगे। इसी तरह ये कार्बन जो है ये भी 4 बॉन्ड बनाता है, इसके हम 4 डॉट लिखेंगे। इस कार्बन के साथ भी हम 4 डॉट लिखेंगे। इस जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हम क्रॉस लिखेंगे। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में हम बॉन्ड की जगह डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के बारे में पढ़ा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो कि हमें सिर्फ नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम के बारे में बताएं कि किसी सब्सटेंस में कितने एटम्स मौजूद हैं। यानी कि जो CH4 है, तो ये इसका मीथेन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह ईथेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। प्रोपेन में का फार्मूला है C3H8, यानी यहाँ पे 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मौजूद है। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या बताता है? हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम के बारे में बताता है, यानी कि जो कार्बन एटम के इर्द गिर्द कौन कौन से एटम और कैसे कौन कौन से एटम मौजूद है और किस बॉन्ड के थ्रू, यानी कि वो किस तरह से अरेंज हुए हैं। यानी कि अगर हम ईथेन को देखें C2H6, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग किस तरह से हुई है। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला को देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2 कार्बन आपस में बॉन्डेड है, इसके साथ साथ हर कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? कंडेंस फार्मूला क्या होता है? कंडेंस फार्मूला वो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है जिसमें हम एटम्स के अरेंजमेंट को उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में वो स्ट्रक्चर फार्मूला में है, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे हम डैश और बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी कि ईथेन है, ईथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन, तो कंडेंस फार्मूले में हम लिखेंगे CH3। इसके बाद ये कार्बन बॉन्डेड है दूसरे कार्बन के साथ और इसके इर्द गिर्द मौजूद है 3 हाइड्रोजन एटम, तो हम लिखेंगे इसका फार्मूला CH3, यानी कि CH3 इसका
कंडेंस फार्मूला है। कंडेंस फार्मूला जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूले की तरह होता है, लेकिन उसमें हम बॉन्ड या पे डैश को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके अलावा हमने पढ़ा डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के बारे में। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी स्ट्रक्चर फार्मूले की तरह होता है। फ़र्क ये होता है कि स्ट्रक्चर फार्मूले में हम बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कंडेंस फार्मूले में हम बॉन्ड की जगह डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के बारे में पढ़ा।